इस जादुई पाउडर के इस्तेमाल से गंदा पीला टॉयलेट भी सिर्फ 2 मिनट के अंदर शीशे की तरह चमक जाएगा, बगैर हाथ लगाए, बगैर किसी मेहनत के। और सबसे मजे की बात है कि इस पाउडर को बनाने के लिए आपको 1 रुपए का भी खर्चा नहीं करना, फ्री में ये पाउडर बनके तैयार होगा। लेकिन इस जादुई पाउडर के रिजल्ट देख के आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। एक ऐसा पावरफुल और जादुई पाउडर तैयार करेंगे जो कि न सिर्फ आपके सालों पुराने टॉयलेट को चमकाएगा, बल्कि गंदे से गंदे सिंक को भी चमका कर रख देगा। मैं खुला चैलेंज करती हूँ कि इस जादुई पाउडर के रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे और ये तरीका देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। सरसों के तेल के अंदर ये नीला पाउडर डालते ही ख्वातीन के एक बहुत बड़ी टेंशन जो कि वो मिनटों में हल होगी। और इन पिज्जा टेबल की ऐसी खुफिया और कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी जिसे देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। चाय की पत्ती के अंदर अंडे के छिलके डालने का ऐसा कमाल जो कि करेगा आपके हजारों रुपए की बचत। अब कैंची के ऊपर लगा हुआ सालों पुराना जंग जो का बिल्कुल मोम की तरह मेल्ट होकर निकलेगा और आपकी कैंची जो कि बिल्कुल चांदी की तरह चमक जाएगी। और चूड़ी की इस खाली डब्बी का ऐसा आइडिया शेयर करूंगी जो कि ना तो ऐसे पहले आपने कभी देखा होगा और ना ही कभी सोचा होगा। इस स्प्रे को करते ही आपकी तमाम के तमाम कीड़े मकोड़ों से जान छूटने वाली 100% आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। और सफेद सिरके का ऐसा इस्तेमाल जो कि आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी टेंशन को 2 मिनट में हल कर देगा। और इसी के साथ टमाटर को लंबे टाइम तक स्टोर करने की कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी। प्यारे व्यूअर्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। सरसों के तेल के अंदर ये नीला पाउडर डालकर आप लोग पूरे महीने के लिए एक जबरदस्त किस्म की चीज खुद तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए जी 2 टेबलस्पून सरसों का तेल, साथ ही आपको चाहिए जी 1/2 टेबलस्पून कपड़े धोने वाली नील। तो अक्सर कुछ लोग इसे लिक्विड फॉर्म में यूज करते हैं, लेकिन अक्सर ये हमें ड्राई भी मिल जाती है। तो आप लोग चाहे तो ड्राई भी ले सकते हैं, चाहे तो लिक्विड भी ले सकते हैं। साथ ही आपको चाहिए कोई सा भी खुशबूदार टेल्कम पाउडर। यकीन जाने कि ऐसी जबरदस्त चीज तैयार करने लगे हैं जिसके एंडिंग रिजल्ट देख के आपके होश उड़ जाएंगे। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे आप लोग चाहे तो पूरे महीने के लिए स्टोर कर सकते हो। इसका इस्तेमाल आप लोगों ने क्या करना है, तो अक्सर हमारे बच्चों ने स्कूल जाना होता है, लेकिन एंड द मोमेंट होता क्या है, पॉलिश खत्म हो जाती है। तो आप लोग चाहें तो बिल्कुल 0 कॉस्ट में ये पॉलिश तैयार कर सकते हैं और इसके एंडिंग रिजल्ट आप लोग देख के चौंक जाएंगे। यकीन जाने कि इतनी ज़बरदस्त तरीके से आपके शूज़ को पॉलिश करेगा, ऐसी शाइन लाएगा जो कि महंगी महंगी पॉलिश के लगाने के बाद भी नहीं मिलती। तो आप लोग चाहें तो कोई भी मलमल का कपड़ा ले लें, या फिर आप लोग चाहें तो कोई टिश्यू के साथ भी लगा सकते हैं। सिर्फ 1 मिनट के लिए इस पॉलिश को लगाया और आप लोग इसकी शाइन तो चेक कीजिए कि इतनी कमाल की शूज़ के ऊपर शाइन आ चुकी है। तो इस पॉलिश को बना के महीनों तक स्टोर कर सकते हैं और जब भी चाहे अपने शूज को चमका सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक की तरफ। कैंची के ऊपर कोलगेट लगाकर आपके होश उड़ने वाले, यकीन जाने की ट्रिक देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या है, तो अक्सर क्या होता है हमारी कैंची के ऊपर डीट से डीट किस्म का जंग आ जाता है जो कि उतरता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल सा काम करना है, कपड़ा भी फटाफट से कटेगा। बस इस ट्रिक को आपने ट्राई करना है। तो आपको चाहिए थोड़ी सी कोलगेट और अच्छे से आपने कैंची के ऊपर लगा लेनी है। यहाँ पे आप लोग चाहें तो कोई भी टीथ ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उंगली के साथ भी लगा सकते हैं। इस ट्रिक की मदद से ना सिर्फ आपकी कैंची का जंग उतरेगा, बल्कि आपकी कैंची की शार्पनेस इस कदर तेज रहेगी जैसे कि आप लोग मार्केट से करवा के लाते हैं। तो सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए आपने कोलगेट के साथ से रब करना है और फिर मैं आपको इसे साफ करके दिखाती हूँ। तो कपड़े को आपने हल्का सा गीला कर लेना और कैंची को अच्छे से साफ कर लेना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी कैंची के ऊपर जितना भी डीट से डीट किस्म का जंग था वो भी उतर चुका है और हमारी कैंची बिल्कुल चांदी की तरह चमकने लग गई है। तो अभी मैं आपको इस कैंची को चला के भी दिखाती हूँ कि इस कैंची की धार किस कदर तेज हो चुकी है, जिससे कि हम लोग मार्केट से करवा के लाते हैं। तो पहले जो था ये कपड़ा बिल्कुल भी नहीं काट रही थी, लेकिन अब ये रॉकेट की स्पीड से कपड़े को काट रही है। यकीन जाने की बहुत ही बेस्ट ट्रिक है कैंची को शार्प करने के लिए और साथ से कैंची को साफ करने के लिए। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस बरसात के मौसम में टमाटर के रेट जो है वो आसमानों से बात करें। जी हाँ, बहुत ज़्यादा टमाटर महंगे हो गए, लेकिन लोग थोड़ी सी लापरवाही करते हैं जिससे हमारे टमाटर जो होते हैं बहुत ही जल्द ख़राब हो जाते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, जब भी टमाटर लेकर आने इसे अच्छे से ड्राई कर लेने हैं। तो जब भी हम लोग टमाटर मार्केट से खरीद के लाते हैं तो अक्सर आपने एक चीज़ नोट किया हो कि टमाटर जो होते हैं गीले होते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं पानी का छिड़काव करते हैं। इससे टमाटर जो होते हैं अगर हम लोग रखते हैं फ्रिज में तो ये फ़ौरन से ही गल जाते हैं। लेकिन आपने टमाटर को अच्छे से ड्राई कर लेना है, फिर आपने बास्केट के अंदर डायरेक्टली नहीं रखना, लेकिन आपने बास्केट में डालने से पहले छोटा सा काम लाजमी करना है। आपको चाहिए इस तरह का आटे का लिफाफा जो कि नमी को जज़ब करने के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। इसकी आपने कटिंग कर लेनी है और यहाँ पे इसकी क्यूट सी बास्केट बना लेनी है बिल्कुल इस तरीके से। अब आप लोग चाहें तो सारे के सारे टमाटर को इसके अंदर डाल सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, तो इस लिफाफे की मदद से होगा क्या, टमाटर की जितनी भी नमी होगी ये फ़ौरन से अपने अंदर सोख कर लेगा और टमाटर आपके लंबे टाइम तक फ्रेश रहेंगे। अब आप लोग चाहें तो डायरेक्टली इस लिफाफे को फ्रिज में रख लें या फिर किसी भी बास्केट में
रख सकते हैं। अक्सर फ्रिज में रखने की वजह से भी इनके ऊपर पानी आ जाता है और जिससे टमाटर बहुत ही जल्द गल जाते हैं। तो इस तरीके से आपके टमाटर जो होंगे लंबे टाइम तक फ्रेश रहेंगे, ना तो ये गलेंगे और ना ही जल्द खराब होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अपने हाथ के ऊपर रबर बैंड चढ़ाते ही ख्वातीन की बहुत बड़ी टेंशन जो कि मिनटों में हल होगी। तो अक्सर आपने एक चीज़ नोट की होगी, जब भी हम लोगों को हेयर कलर करना होता है तो अगर हमारे पास ग्लव्स नहीं होते तो हम लोग इस तरह की पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन होता क्या है, पॉलीथीन जो होती है फटाफट से उतरती जाती है, हमें बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो आपने करना क्या है, सिंपल से हैक को ट्राई करना है, लेनी है कोई सी भी रबर बैंड। रबर बैंड के अंदर आपने करना है कि शॉपर के हैंडल को इस तरीके से डाल देना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपने लगानी है टाइटली नोड। तो जितना मर्जी आप लोग कलर मिक्सिंग करें, कलर को लगाएं, जो मर्जी कर लें, ये शॉपर जो कि टच से मस नहीं होगी। बहुत ही बेस्ट है कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा से खींच रही हूँ लेकिन शॉपर जो है बिल्कुल भी नहीं निकल रही। तो 100% इस टिप के रिजल्ट मिलेंगे आपको। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस चूड़े की खाली डब्बी से आप अपने हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हैं। ऐसी कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट किया हो कि हम लोग चूड़ियाँ पहनने के बाद डब्बी को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो जब भी ट्रैवलिंग के दौरान हम लोग गोल्ड की ज्वेलरी को लेके जाते हैं तो अक्सर क्या होता है, इसके घूमने का डर होता है। तो अगर आपकी गोल्ड की रिंग्स हैं या फिर एयरिंग्स हैं तो आप लोग चाहें तो इस डब्बी में डाल के लेके जा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, ना तो आपकी छोटी से छोटी चीज़ जो कि घूमेगी, ना ही पर्स में यहाँ वहाँ होगी, आप लोग इजीली इसे निकाल के यूज़ कर सकते हैं। और मैं क्या करती हूँ, अक्सर हमारे सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड या फिर USB जो होती है या फिर मोबाइल की पिन जो होती है, अक्सर यहाँ वहाँ होके भूल जाते हैं हम लोग रख के। तो मैं क्या करती हूँ, सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो इसमें डाल के रखती हूँ। तो इससे मेरा बहुत सारा टाइम भी बच जाता है, ना तो ढूंढना पड़ता है और फ़ौरन से मैं मिल भी जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट चेक की तरफ। तो आपने लेनी है जी कोई सी भी स्प्रे बोतल और इसमें आपने शामिल करना है जी 1 से आधा ग्लास पानी का। साथ ही आपने इसमें शामिल करना है जी व्हाइट विनेगर। तो हाफ कप हम इसमें ऐड कर देंगे व्हाइट विनेगर, सफ़ेद सिरके का। और साथ ही अपने करने के तमाम चीज़ों को अच्छे से हल कर लेना है। तो रात को सोने से पहले आपने स्प्रे को पूरे किचन में कर लेना है, अपनी किचन के कैबिनेट्स में करना है, चाहे फिर किचन के स्लैब में कर लें। तो अक्सर क्या होता है, रात को कीड़े मकोड़े निकलते हैं, चाहे लाल बेग हों, चाहे चूटियाँ हों या फिर कोई भी हशरात होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे क्योंकि सफ़ेद सिरका जो होता है इसकी स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। और इस स्प्रे से आप लोग चाहे तो अपने किचन की स्लैब को भी साफ कर सकते हैं। जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। चाहे तो किचन के सिंक में भी कर लें और बड़े बड़े कॉकरोचेस से भी आपकी जान छूट जाएगी। तो अक्सर ऐसा होता है कि मछली खाते खाते हमारे हाथ में कांटा चुभ जाता है और उसे निकालने के लिए हम किसी भी सुई का इस्तेमाल करते हैं। इससे मजीद कांटा अंदर की तरफ चला जाता है। तो अपने सिंपल से हैक को ट्राई करने आपको चाहिए जी यहाँ पे ठंडा यख पानी, साथ ही इसमें शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून के करीब नमक और साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा विनेगर। तो तमाम चीज़ों को हल कर लेंगे और जहाँ पे आपको कांटा चुभा है, चाहे आपकी फिंगर हो, तो आपने अपनी उंगली को इस सिरके मिले पानी के अंदर डिप करना है 2 से 3 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, कांटा वहीं पर ही ठहर जाएगा, आगे की तरफ नहीं जाएगा। और जब आप इसे उंगली के साथ निकालेंगे तो कांटा फ़ौरन से ही निकल आएगा। तो सफ़ेद सिरका जो होता है बहुत ही बेस्ट होता है कांटे को निकालने के लिए। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो बिना किसी दर्द के, बिना किसी तकलीफ के इजीली कांटे को निकाल सकते हैं। ना तो आपका कांटा जो है मजीद गोश्त के अंदर जाएगा और फ़ौरन से निकल आएगा। तो कोलगेट के इन गत्तों की ऐसी कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी जिसे देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो आपने पकड़नी है कोई सी भी छुरी और छुरी से आपने करना कि इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। पहले मैंने छुरी के साथ कट लगा लिया ताकि फिर मुझे इसे कटिंग करने में आसानी हो। तो अक्सर कुछ चीज़ें जो होती हैं बहुत काम की होती हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इन्हें बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे और फिर आपने इसका यूज़ कैसे करना है। तो गत्ते की कटिंग करने के बाद आपने करना है इसके फ्रंट वाले पार्ट को भी कट करना है बिल्कुल इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। बहुत ही मज़े की ट्रिक है, बस अपने वीडियो को छोड़ के नहीं जाना। साथ ही आपको चाहिए डबल साइडेड टेप और टेप की आपने कटिंग करके इसकी बैक साइड पे लगा देनी है। तो सारे के सारे गत्तों पे 1 बाय 1 मैं लगाती जाऊँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इन्हें आप लोगों ने करना है कि आपने किचन के कैबिनेट्स के डोर के अंदर लगा देना है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, आप लोग चाहें तो इसमें अपने स्टील के स्पून को हैंग कर सकते हैं। अक्सर इन्हें हैंग करने के लिए कोई भी स्पेस नहीं होती, तो मैंने यहाँ पे एक एक स्पून को लगाया है। आप लोग चाहें तो यहाँ पे 2-2 स्पून को भी हैंग कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात है, बहुत ही कम स्पेस में आपके बहुत सारे स्पून से एडजस्ट हो जाएंगे। तो इन पिज़्ज़ा टेबल की ऐसी खुफिया और कमाल की ट्रिक शेयर करूँगी, इसे देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो अक्सर आप लोगों ने चीज़ नोट की होगी, हमारे घर में जब भी पिज़्ज़ा आते हैं तो पिज़्ज़ा के साथ ऊपर ही इस तरह के टेबल्स लगे होते हैं बहुत ही प्यारे से। तो इसे आपने निकाल के संभाल के रखने हैं। साथ ही पूछिए इस तरह की कोई भी डबल साइडेड टेप सोल्यूशन, इसे आपने करना है पिज़्ज़ा टेबल के ऊपर लगा लें। तो इस तरह के लाइटर को हैंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन आप लोग चाहें तो इस पिज़्ज़ा टेबल की मदद से इसे फ़ौरन से हैंग कर सकते हैं। और जब भी आपको यूज़ करना हो फ़ौरन से निकाला और यूज़ कर लिया, और अगेन आप लोग चाहें तो इसे हैंग कर सकते हैं। अक्सर इस कैन में लाइटर को ढूंढने में हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, लेकिन आप लोग चाहें तो इसे इस तरीके से
यूज़ कर सकते हैं। तो शॉपर के साथ हैंगर का ऐसा इस्तेमाल जो कि ख्वातीन के होश उड़ा के रख देगा। तो आप लोगों ने करना कि सबसे पहले आपको चाहिए कोई सी भी पॉलीथीन और साथ ही आपको चाहिए इस तरह का हैंगर। अब आपने करना क्या है, शॉपर को इस तरीके से दरमियान में से खोल लेना और यहाँ से आपने करना क्या है, इसकी कटिंग कर लेनी है। यकीन जाने की ये ट्रिक इतनी बेस्ट है कि आपकी किचन में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो इस तरीके से दोनों साइडों से कटिंग कर लेंगे। तो इसे आप अपने किचन में कहीं पर भी हैंग कर लें। और अक्सर क्या होता है, हमारे पास बोतलों के ढेर लगे रहते हैं किचन में, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेस भी लेते हैं। तो आप लोग चाहें तो 1 बाय 1 इसमें डाल सकते हैं। इस तरीके से आपके सारे के सारे बॉटल्स जो होंगी एक ही शॉपर के अंदर ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चलते फिरते दिन में 1 से 2 मरतबा जब भी अपने बालों में कंघी करनी है, बस इस रेमेडी को अपने बालों पे लगा दें। तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपके बाल जो होंगे सिर्फ 15 दिन में 1 से 1.5 इंच तक बढ़ेंगे। न सिर्फ आपके बालों को लंबा करेगा बल्कि आपके गिरते बालों को भी रोकेगा। ये एक ऐसी पावरफुल और ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी है जो कि आपके सफ़ेद बालों को काला करेगी, गिरते बालों को जड़ से रोकेगी और साथ से आपके बालों को बहुत ही मोटा और घना करेगी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए जी 1/2 टेबल स्पून चाय की पत्ती, जिसके साथ लोग चाय बनाते हैं। तो चाय की पत्ती आपके सफ़ेद बालों को जड़ से काला करेगी। साथ ही आपको चाहिए जी अंडे के छिलके, जिन्हें आप लोग बेकार समझ के डस्टबिन में डाल देते हैं। ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो 1 से 2 अंडे के छिलकों को तोड़ के इसमें शामिल कर देंगे। तो अगर आपके बाल गिर गिर के गंजपन हो चुका है, आपके बालों की चोटी बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है, तो कोई भी हेयर स्टाइल बनाते हैं आपके बाल अच्छे नहीं लगते, सूट नहीं करता, तो बस इस रेमेडी को लगा दें, आपके बाल ऐसे खूबसूरत बनेंगे ना। तो मैं ऐसे ही रेमेडी आपके साथ शेयर नहीं करी, एक आजमूदा और सालों पुराना रेमेडी शेयर कर रही हूँ। आपने करना क्या है, इसे पकड़ना है और इस तरीके से प्याज को कट कर लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आपने खूबसूरत सा पैन लेना है और पैन के अंदर शामिल करना है इस मिक्सचर को। साथ ही आपने शामिल करना है 1 से 1.5 गिलास पानी। तो इसे हमने पकाना है 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि तमाम की तमाम चीज़ों के जो बेनिफिट्स हैं वो आपका सारे के सारे इस पानी में आ जाए। तो दिन में चलते फिरते किसी भी टाइम आपको टाइम मिलता है, फ़ौरन से आपने अपने बालों में स्प्रे करना है, या फिर आप लोग चाहें तो हाथों की हथेली पे रख लें, किसी भी कॉटन के साथ भी अपने बालों की जड़ों में लगा तो अच्छे से अपने बालों में लगा के मसाज कर लें। आपके गिरते बालों को रोकेगा, आपके बालों को सिल्की स्मूथ और स्ट्रेट बना देगा। और अगर आपका गंजपन हो चुका है तो गंजपन को भी ख़त्म करेगा और सफ़ेद बालों को काला करेगी। तो सिर्फ 1 हफ्ता इस रेमेडी को इस्तेमाल करके देखिए, यकीन जाने कि इसके वाज़ह रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो पक्की से पक्की लिपस्टिक को उतारने की ऐसी कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी कि मिनटों में आपकी लिपस्टिक जो कि उतर जाएगी। अक्सर हम लोग क्या नाम है, किसी भी शादी पे जाते हैं तो डार्क से डार्क कलर की लिपस्टिक लगाते हैं, और जब हम इन्हें उतारने लगते हैं तो होता क्या है, लिपस्टिक जो होती है फैल जाती है। तो सिर्फ 1 कतरा सरसों का तेल या फिर कोकोनट ऑयल को डालते ही आपकी लिपस्टिक ऐसे रिमूव होगी जैसे कि आपने लगाई ना हो, चाहे वो आपकी लिपस्टिक मेट हो या फिर आपकी लिपस्टिक जो ग्लॉसी हो। आप लोग देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ लिपस्टिक को इसने रिमूव। तो 100 नहीं बल्कि 200% आपको इस टिप के रिजल्ट मिलेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर हम लोग ट्रैवलिंग के दौरान लेस, निम्को या फिर बिस्किट के पैकेट साथ लेके जाते हैं। तो होता क्या है, रास्ते में हाफ पैकेट्स हम लोग यूज़ कर लेते हैं और हाफ पैकेट्स बच जाते हैं। तो इन्हें सील करने की एक अमेजिंग सी ट्रिक शेयर करूंगी। तो आपने करना क्या है, दोनों साइड को इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए इस तरीके से लेके आना है और साथ ही आपको चाहिए इस तरह की हेयर पिन। इस हेयर पिन के साथ आपका पैकेट इतना टाइटली सील होगा कि कोई भी चीज़ गिरेगी नहीं, ना ही नमी आएगी इसमें। तो आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ गिर नहीं रही। तो इस तरीके से लंबे टाइम तक आपकी लेस जो कि बिल्कुल क्रिस्पी रहेगी, ना तो इसमें नमी चाहिए। उबलते पानी के अंदर मेडिसिन के खाली रेपर डालते ही आप लोग चौंक जाएंगे, यकीन जाने के हैरान रह जाएंगे, काश ये टिप हमें पहले पता होती। तो सबसे पहले अपने 2 गिलास पानी को अच्छे से पका के बॉईल कर लेना है। साथ इसमें डालने हैं जी मेडिसिन के खाली रेपर, और इसके साथ जाएगा जी 1/2 टेबल स्पून मीठा सोडा, और साथ ही इसमें जाएगा जी तो बर्तन धोने वाला कोई सा भी पेस्ट, यहाँ पे आप लोग चाहे तो कोई भी लिक्विड वॉश भी डाल सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे स्टील के चम्मच होते हैं, कुछ टाइम इस्तेमाल करने के बाद की शाइन जो होती है खत्म हो जाती है, मदम पड़ जाते हैं। तो इसे आपने पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 से 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे आप लोग इसके जादुई रिजल्ट देके हैरान रह जाएंगे। तो सालों पुराने आपके स्टील के बर्तनों के ऊपर वो शाइन, वो चमक आ जाएगी, देख के आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि स्पून के ऊपर कितनी जबरदस्त किस्म की शाइन आ चुकी है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आज मैं मार्केट से खरीद के लाएं। पहले भी आपने स्पून की हालत चेक की थी कि बिल्कुल डल पड़ चुके हैं। तो बहुत ही बेस्ट टिप है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जीन्स को फोल्ड करने की ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी कि आप थोड़े से टाइम में ढेरों जीन्स को फोल्ड कर लेंगे, बहुत ही कम स्पेस में। तो सबसे पहले अपने जीन्स को इस तरीके से फोल्ड करना है और नीचे वाले साइड से आपने इसे ऊपर की साइड पे लेके आना है। इसे आपने करना है कि अगेन फोल्ड करके जीन्स के अंदर की साइड में डाल देना है, बिल्कुल इस तरीके से।
तो अक्सर हमारे घर में बहुत सारी जीन्स होती हैं, लेकिन इन्हें फोल्ड करने की कोई ट्रिक नहीं पता होती है जिससे हम लोग कम स्पेस में बहुत सारे जीन्स को एडजस्ट कर पाए। तो जीन्स को फोल्ड करने का इंतहाई आसान और ज़बरदस्त तरीका है। इस तरीके से आप लोग चाहें तो फटाफट से ढेरों ढेर जीन्स को फोल्ड कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात है कि ना तो आपकी जीन्स जो कि खुलेगी, चाहे आप इसे गिरा भी दें। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो चूड़ी के साथ सेफ्टी पिन का ये कमाल आपके बहुत से मुश्किल कामों को आसान बना सकता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक अदद चूड़ी और साथ ही आपको चाहिए इस तरह की स्कार्फ पिन जो कि हमारे पास होती हैं। आपने करना है कि चूड़ी के अंदर इस तरीके से सेफ्टी पिन को डाल देना है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारे पेन होते हैं, लेकिन जब भी हमें इन्हें यूज़ करना होता है तो उस टाइम पे हमें पेन जो होता है बिल्कुल भी मिलता नहीं है। तो आप लोग चाहें तो उसमें बहुत सारे पेन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इस तरीके से। इसमें आप लोग 1 बाय 1 सारे के सारे पेन, कट्स, मार्कर्स को डाल सकते हैं। तो इसे आप लोगों ने किसी भी कील के ऊपर हैंग कर देना है। इससे क्या होगा, ये पेन जो होंगे आपकी नज़रों के सामने होंगे और जब भी आपको कोई चीज़ लिखनी होगी फ़ौरन से पेन को निकाला और यूज़ कर लिया और अगेन आपने इसके अंदर हैंग कर लिया। लेकिन आज जो मैं आपके साथ तरीका शेयर करने लगी हूँ, आपका गंदे से गंदा सालों पुराना वॉशरूम हो, चाहे टाइल्स हो, चाहे वॉश बेसन हो, हर एक चीज़ मिनटों में चमक जाएगी बगैर किसी मेहनत के। तो सबसे पहले आप लोग मेरे वॉशरूम की हालत चेक कर सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है। इसे मैं आपको मिनटों में चमका के दिखाऊंगी। सबसे पहले आपने इस पाउडर को पूरे के पूरे वॉशरूम पे फैला देना है। चाहे तो आप लोगों ने करना है कि अपने वॉशरूम के ऊपर फैला दें, चाहे टाइल्स के ऊपर फैला दें। जहाँ पर भी सालों पुराने ज़िद्दी दाग धब्बे हैं वहाँ पे इस पाउडर को लगा लें। इसे लगाने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, लेना है कोई सा भी ब्रश, यहाँ पे स्टील स्क्रबर के साथ पूरे के पूरे सिंक के ऊपर अच्छे से लगा लेंगे। चाहे तो वॉश बेसिन के ऊपर भी लगा सकते हैं। जितने भी खारे पानी के ज़िद्दी स्टैंड लगे हैं वो मिनटों में रिमूव हो जाएंगे। 100% आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। साथ साथ आप लोगों ने करना है कि अपने सबसे पहले आपने करना है कि टॉयलेट को गीला करना है, वॉशरूम को गीला करना है। उसके बाद ही अपने इस पाउडर को छिड़कना है। पाउडर को छिड़कते ही एक ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे रिएक्शन होगा और ये एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। किसी भी ब्रश के साथ या फिर झाड़ू के साथ अपने अच्छे से पूरे के पूरे वॉशरूम के ऊपर से लगा लेना है, यहाँ फिर टाइल्स के ऊपर लगा लेना है। लगाने के बाद आपने तकरीबन आधे घंटे का इसे रेस्ट देना है ताकि सारी की सारी चीज़ें जो वो एक्टिवेट हो पाएँ और शानदार किस्म के आपको रिजल्ट मिल पाए। तो इस पाउडर को लगाए हुए तकरीबन यहाँ पे 20 से 25 मिनट या फिर आधा घंटा हो चुका है। तो अभी मैं आपको वॉश करके इसके शानदार किस्म के रिजल्ट दिखा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सालों पुराना गंदे से गंदा वॉशरूम आपका मिनटों में ही चांदी की तरह चमक उठेगा। देख सकते हैं कितने जिद्दी इसके ऊपर दाग धब्बे थे, लेकिन बिल्कुल साफ हो चुका है। तो इस पाउडर के आपको ऐसे मैजिकल और लाजवाब किस्म के रिजल्ट मिलेंगे। और सबसे मज़े की बात है कि इस पाउडर को बनाने के लिए मार्केट से आपको 1 रुपये की भी चीज़ नहीं लानी पड़ेगी। अब हमारा गंदे से गंदा सिंक हो, टाइल्स हो, वॉश बेसन हो, हर एक चीज़ को आप लोग चमका सकते हैं इस जादुई पाउडर के इस्तेमाल। पाउडर को बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए 2 टेबलस्पून मीठा सोडा, जिसे कहते हैं बेकिंग सोडा। साथ ही जाएगा 1 टेबलस्पून कोई सा भी सरफ और इसके साथ जाएगा जी इसमें 2 टेबलस्पून के करीब टाटरी। और टाटरी को सिट्रिक एसिड भी कहा जाता है। तो किसी भी शॉपर में डाल के या फिर इमाम दस्ते में डाल के आपने इसका बिल्कुल फाइन सा पाउडर बनाना है। जब ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगी बिल्कुल इस तरीके से, फिर आपने करना है कि इस पाउडर के अंदर इस पाउडर को मिक्स कर लेना है। इन तीनों चीज़ों के इस्तेमाल से आपको इतने शानदार और लाजवाब किस्म के रिजल्ट मिलने वाले हैं कि आपको अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं आएगा। इस चीज़ की गारंटी मैं आपको दे। तो जब भी आपको घर की सफाई करनी हो, वॉशरूम को साफ़ करना हो, तो फटाफट से इस पाउडर को बना के आप लोग यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग चाहें तो इस पाउडर को बना के स्टोर भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है।